आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ऐसे यूट्यूब चैनल जहां से आप कंप्लीट जीएस को कवर कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अंदर आप लोगों को पेड कोर्स भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे भी बेस्ट क्लासेस मैं आप लोगों को बताऊंगी। हर एक क्लास या फिर जो मैं आप लोगों को टीचर बता रही हूँ उसका मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करूंगी। उसके साथ साथ में कुछ पीडीएफ और कुछ स्टडी मटेरियल भी मैं आप लोगों को ऐसा प्रोवाइड करूंगी जो टू दी पॉइंट होगा और जिसके अंदर से आप अपना जो कंप्लीट सिलेबस है, करंट अफेयर्स है, स्टैटिक जीके है, उनको बहुत आराम से कंप्लीट कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससीएन यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज के अंदर बहुत सारी वीडियोस आएंगी जिसके अंदर मैं आप लोगों को एक एक चीज की क्लैरिटी दूंगी। ये जो वीडियोस हैं 2025 जो लोग दे रहे हैं, एसएससी का कोई भी एग्जाम है, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनोग्राफर या जो भी आप एग्जाम सोच सकते हो एसएससी का, हर एक एग्जाम के लिए रेलिवेंट होगी। उसके साथ साथ में ये जो वीडियोस हैं इनको आप रेलवे एग्जाम्स के लिए भी यूज कर सकते हो। और इवन इन जो चीजें मैं आप लोगों को बता रही हूँ इनको दिल्ली पुलिस के जो एग्जाम्स होंगे उनके लिए भी यूज कर सकते हो। और जो 2026 का अटेम्प्ट देंगे वो स्टूडेंट भी इन सारी चीजों को यूज करके अपनी जो कंप्लीट प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। मेरे पास में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपनी तैयारी करना चाहते हैं लेकिन उनके पास में कोई रोड मैप नहीं है कि मुझे कैसे तैयारी करनी है, या उनके पास में पेड कोर्स लेने के पैसे नहीं है कि मैं पेड कोर्स लेके अपनी जो कंप्लीट प्रिपरेशन है उसको कर पाऊं। तो इसलिए मैंने ये सीरीज को स्टार्ट किया है। इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो जो स्ट्रेटेजी की होती है वो ऑलरेडी एसएससी सीपीओ 2025 और एसएससी सीजीएल 2025 की आ चुकी है। इसके अंदर आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो जीएस के ऊपर बताने जा रही हूँ। आगे आने वाली वीडियोस में मैं मैथ्स, रीजनिंग और आप लोगों का जो इंग्लिश है उसको भी कवर करूंगी कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप कंप्लीट कोर्स कैसे कर सकते हो यूट्यूब से। तो एक एक चीज की आप लोगों को मैं क्लैरिटी दूंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि क्या मैं पेड कोर्स के साथ में जाऊं या फिर सिर्फ फ्री से हो सकता है, बुक से हो सकता है, क्या वीडियोस देखने की जरूरत है या नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या मैं पेड कोर्स के साथ में जाऊं या मैं कंप्लीट फ्री से कर सकता हूं। तो अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने जीएस के लिए कोई भी पेड कोर्स नहीं लिया था। मैंने जो मोस्टली चीजें हैं वो अपनी यूट्यूब से, प्लस में अपनी जो लूसेंट वाली बुक है उससे, और साथ में पीवाईक्यूज के लिए मैंने किरण को लिया था। इन तीनों चीजों से मेरा ऑलमोस्ट चीजें जो है वो कवर हो गई थी। लेकिन फिर भी कोई स्टूडेंट ऐसा है जो पेड कोर्स के साथ में जाना चाहता है तो बहुत सारे टीचर्स के अवेलेबल हैं। शायद परमार एसएससी सर के जो पेड कोर्सेज हैं वो काफी अच्छे हैं और काफी रेलिवेंट है, आप उनके साथ में जा सकते हो। अदरवाइज आप लोगों के पास में पेड कोर्स के साथ जाने का टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, तो बिल्कुल जो पूरी की पूरी प्रिपरेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत आराम से हो सकती है एसएससी की। तो सबसे पहली बात, आप लोगों को फ्री के अंदर किन टीचर्स के साथ में जाना है। तो किन टीचर्स के साथ में जाना है, आज के टाइम पे जो सबसे एक तरीके से बोल सकते हो बड़ा नाम है वो परमार एसएससी का है। परमार एसएससी को आप किस किस चीज के लिए यूज कर सकते हो। परमार एसएससी को आप यूज कर सकते हो अपना जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है। हिस्ट्री की इनकी ये वाली प्लेलिस्ट जो है, पॉलिटी के लिए इनकी ये वाली प्लेलिस्ट है, इनकी ज्योग्राफी की भी प्लेलिस्ट है और इनकी इकोनॉमिक्स के ऊपर भी कुछ वीडियोस हैं। अगर आप इनकी कंप्लीट प्लेलिस्ट के थ्रू एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर करना चाहते हो, लाइक अगर आपके पास में टाइम है इतना कि आप बहुत आराम से चीज़ों को कवर कर सकते हो, तो मैं आप लोगों को बोलूँगी इन प्लेलिस्ट के थ्रू एक एक टॉपिक को अच्छे से डिटेल में कवर करो। अदरवाइज आपके पास में टाइम लिमिटेड है और आप थोड़ा सा ओवरव्यू लेके और बहुत आराम से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको आगे बढ़ाना चाहते हो, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी इनकी वन शॉट वीडियोस इनकी। जैसे हिस्ट्री के लिए 3 वीडियोस हैं इनकी, एंशिएंट और आपकी मिडिवल और मॉडर्न के लिए अलग अलग, ज्योग्राफी के लिए है, साइंस के लिए है, इकोनॉमिक्स के लिए है, हर एक सब्जेक्ट के लिए इनकी वीडियोस हैं। आप उनको बहुत आराम से देख सकते हो। उसके साथ में अगर आप किसी और टीचर की भी वन शॉट वीडियोस अगर प्रीफर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मेरी तरफ से मोस्ट रिकमेंडेड जो है वो परमार एसएससी है। इसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इंग्लिश में नहीं समझ में आता भाई, क्योंकि परमार एसएससी की जो वीडियोस होती हैं उनके अंदर जो लिखा हुआ होता है वो ऑलमोस्ट इंग्लिश में होता है और वो समझाते हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। लेकिन वो चीज़ भी बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझ पाते उस केस के अंदर, और इस चीज़ को मैंने भी यूज़ किया था क्योंकि परमार एसएससी जिस टाइम के ऊपर मैं तैयारी कर रही थी उस टाइम के ऊपर इनका नाम नहीं था और शायद इनका यूट्यूब चैनल भी नहीं था। तो मैंने यूज किया था क्रेजी
जीके ट्रिक को। क्रेजी जीके ट्रिक की जो वीडियोस हैं, एक तो इनकी 7 साल पुरानी शायद कोई प्लेलिस्ट है, बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं, हर एक टॉपिक के ऊपर आपको मिल जाएगी, और एक इन्होंने अभी रिसेंट में बनानी स्टार्ट की है। तो मैंने वो वाली देखी थी जो 7 साल पुरानी वाली है, अभी रिसेंट वाली भी आप लोग देख सकते हो, अदरवाइज उनको देख सकते हो। क्रेजी जीके ट्रिक की जो आपकी वीडियोस हैं, इनकी आपको एक खासियत मैं बता देती हूँ। ये वीडियोस बहुत ही शॉर्ट होती हैं, बहुत ही टू द पॉइंट क्रिस्प वीडियोस होती है। मतलब आप लोगों का इतना सारा टाइम वेस्ट नहीं होगा कि इतनी लंबी देर तक आपने वीडियोस देखी और उसके बाद में फिर आप बुक्स पढ़ रहे हो और आगे अपनी आगे की चीज़ें कर रहे हो। टू द पॉइंट चीज़ें हैं, बहुत आराम से बहुत जल्दी आप चीज़ को कवर कर लोगे। उसके बाद में क्रेजी जीके ट्रिक पे बहुत सारी ट्रिक के थ्रू भी आप लोगों को चीज़ें सिखाई गई हैं, जो बेसिक बेसिक चीज़ें जैसे याद नहीं होती। जैसे मेरे को अभी तक भी याद है कि मैंने स्केड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, अनुसूचियाँ जो है, वो मैंने क्रेजी जीके ट्रिक की जो ट्रिक वाली वीडियो थी वहाँ से कंप्लीट की थी। तो आप इसकी हेल्प ले सकते हो। इनकी वीडियोस बहुत शॉर्ट होती हैं, बहुत क्रिस्प होती हैं, टू द पॉइंट चीज़ें होंगी, और बहुत आराम से आप उसके बाद में, जैसे आपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो देख ली, आज आपने संसद की वीडियो देख ली, मतलब पार्लियामेंट की वीडियो देख ली, उसके बाद में आप लोगों का टारगेट क्या होना चाहिए कि पार्लियामेंट जो भी बुक आपके पास में, थ्योरी वाली जो बुक है, लूसेंट है, अरिहंत है, किरण की वन लाइनर वाली है, कोई और किसी पब्लिकेशन की है, या आपके पास में कोई नोट्स हैं, वहां से आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ा। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद में आपको सेम टॉपिक के PYQs लगाने हैं। PYQs लगाने के लिए आप यूज कर सकते हो किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक का, और इनका जो लेटेस्ट वाला एडिशन है वो भी बहुत जल्द आने वाला है। जैसे ही वो आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे इस वीडियो को थोड़ा सा बाद में देख रहे होंगे, जब ये वीडियो थोड़ा पुराना हो चुका होगा तो उस टाइम के ऊपर एडिशन आ चुका होगा। जैसे ही नया एडिशन आ जाएगा, मैं नीचे कमेंट सेक्शन में पुराने वाले एडिशन का लिंक चेंज करके नया वाला एडिशन लगा दूंगी, ताकि आप इनका जो लेटेस्ट एडिशन है वो खरीद पाओ। उसके अंदर क्या होता है, 2025 तक के क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे, तो बहुत आराम से आप उसके साथ में जा पाओगे। तो जो बाकी आपका कंप्लीट बच गया, जो GS जिसको हम बोलते हैं, जर्नल स्टडीज जिसको बोलते हैं, उसका एक सिंपल फंडा है। किसी एक टीचर की छोटी सी वीडियो देखो, उसके साथ में आप जो अपनी थ्योरी वाली बुक है उससे पढ़ो, और उसके साथ में PYQs कर लो। अगर इसके साथ में एक एडिशनल एक्स्ट्रा चीज करना चाहते हो तो वो हो सकती है आपकी क्विजेस, जो मैं अपने पेड बैचेज में कराती हूँ। जैसे आज मैंने आप लोगों को पॉलिटी का सेम टॉपिक का एग्जाम्पल लेते हैं, संसद पढ़ा दिया, आप ये 3 चीजें करके आ रहे हो, और फिर एक चौथी चीज एडिशनल मैंने डाल दी आप लोगों के लिए कि शाम को उसी टॉपिक की मैं क्विज करा दूंगी। शाम को आपने जो पढ़ा है उसका टेस्ट भी हो जाएगा। तो उससे क्या होता है, 3-4 चीजें आप लोग जब एक टॉपिक की कर लेते हो तो बहुत अच्छे से आपके दिमाग में वो क्वेश्चन या वो टॉपिक जो है वो बैठ जाता है। आप क्विजेस के लिए अलग अलग जो भी प्लेटफॉर्म है आप लोगों के पास में, उसको यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर मेरे साथ में प्रिपरेशन करनी है तो मेरा जो डिलीजेंट SSC एप्लीकेशन है उसको ज्वाइन करके उसके ऊपर आप मेरा जो CGL या CPO वाला बैच है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ये 3 मेथड्स को आपको यूज करना है। अब ये तो हो गई आपकी जो जर्नल स्टडीज वाला सेक्शन है। इसके बाद में हमारे पास में स्टैटिक जीके भी बहुत लंबा चौड़ा सेक्शन है, और स्टैटिक जीके के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो स्टैटिक जीके के लिए 2 चीजें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए परमार SSC ने काफी सारी वीडियोस डाली हुई है। सारे टॉपिक ऑल दो अभी उनके कवर नहीं हुए हैं, धीरे धीरे वो कर रहे हैं। आप जब तक वो वाली वीडियोस देखोगे तब तक बाकी टॉपिक्स के ऊपर भी उनकी वीडियोस आ जाएंगी। अदरवाइज आप किसके साथ में जा सकते हो, अदरवाइज आप जा सकते हो RWA के ऊपर, जो नवीन शर्मा सर पढ़ाते हैं। नवीन शर्मा सर की एक तो 2 साल पुरानी प्लेलिस्ट है, और एक अभी थोड़ा कुछ टाइम पहले की उनकी प्लेलिस्ट है। उन दोनों प्लेलिस्ट में से कोई भी एक प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। टॉपिक वाइज उठाना है, पर्टिकुलरली आज जैसे हमने कोई पर्टिकुलर टॉपिक उठा लिया कि आज मुझे डांस पढ़ने हैं, तो डांस की वीडियोस आप लोगों को देखनी है। परचम क्लासेस की वीडियोस भी अच्छी हैं, आप उनके साथ में भी जा सकते हो अगर आपको कोई और टीचर ट्राई करना है तो। उसके साथ साथ में मैंने आजकल कुछ दिन से मैं देख रही हूँ, एक रवि स्टडी जीके करके यूट्यूब चैनल है। उस टाइम जब मैं तैयारी करती थी उस टाइम पे वो सिर्फ करंट अफेयर्स देते होते थे, उनसे मैंने करंट अफेयर्स पढ़ी हुई हैं। लेकिन आजकल वो अपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वो GS की वीडियोस भी दे रहे हैं, तो वहाँ उनकी स्टैटिक जीके की भी वीडियोस कुछ हैं, और कुछ उनके जैसे बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के ऊपर वीडियोस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके अमेंडमेंट्स हैं उनके ऊपर वीडियोस हैं, तो आप उनका चैनल भी फॉलो कर सकते हो।
ये जितने भी चैनल्स हैं इनके एक पीडीएफ बनवा के मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगी। वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर पाओगे और एक एक चैनल का लिंक आप लोगों के पास में होगा। जिस भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, उसको कर लेना और वहां से अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करते हुए चलना। उसके बाद में जैसे स्टैटिक जीके जो है, स्टैटिक जीके को पढ़ने के लिए आपने किसी क्लास से पढ़ लिया, उसके बाद में आपके पास में कोई बुक या कोई पीडीएफ ऐसी होनी चाहिए जहां से आप उसको कंप्लीट कर पाओ। अगर आप बुक लेना चाहते हो तो नियॉन पब्लिकेशन की जो गॉडफादर वाली बुक आती है आप उसके साथ में जा सकते हो। अगर बुक अफोर्ड नहीं कर सकते हो या एक बार सैंपल देखना चाहते हो तो उनकी फ्री पीडीएफ जो है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाली हुई है। वहां से जाके आप उनकी टेलीग्राम से वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। सैंपल के लिए देखना है सैंपल के लिए देख लेना, अदरवाइज वहां से आप उससे कंप्लीट अपने जो टॉपिक्स हैं उनको पढ़ सकते हो। उसके अंदर उन्होंने क्या किया है कि पीवाईक्यूज को भी साथ में इंक्लूड करके दिया है और पीवाईक्यूज आपको जो किरण की या किसी और पब्लिकेशन की बुक लोगे उसके अंदर भी होंगे। तो सेम वही पैटर्न आपको करना है, वीडियो देखनी है, उसके बाद में पीडीएफ से पढ़ना है या बुक से पढ़ना है और फिर पीवाईक्यूज लगाने हैं। ये 3 फॉर्मेट के अंदर जब चलोगे तो बहुत आराम से आपका जो जीएस वाला सेक्शन है वो भी कवर हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के अंदर भी हमारे जो बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आप लोगों के एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। मैं 4-5 रिकमेंडेशन आप लोगों को दे रही हूँ। ऑलमोस्ट हर एक टीचर का जो कंटेंट है वो सिमिलर सा ही है, थोड़ी बहुत डिफरेंसेस आप लोगों को मिलेंगे। तो आप लोगों को देखना है कि आपको किस टीचर का बेटर तरीके से समझ में आता है। मैं रिकमेंड करूंगी आप लोगों को कि आप मंथली करंट अफेयर्स के साथ में जाओ, उसके बाद में टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स आप पढ़ लो। मंथली करंट अफेयर्स कैसे कि जैसे आपने जनवरी 2024 पढ़ लिया, जनवरी 2025 पढ़ लिया, आपने फरवरी 2025 पढ़ लिया, उसके बाद में जब आपका एग्जाम आने वाला होगा तो आप स्पोर्ट्स 2025 पढ़ लो, आप अपॉइंटमेंट्स 2025 पढ़ लो, आप अपना जो आपका अवार्ड्स 2025 पढ़ लो, ये सारी चीजें कर सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए भी परमार एसएससी की वीडियोस भी आती हैं, सेम वही रहेगा, इंग्लिश में लिखा होगा, हिंदी में समझाएंगे। उसके बाद में इंडोलोगस एक यूट्यूब चैनल है, इसकी वीडियोस मैंने भी अपने टाइम पे देखी थी, तो काफ़ी अच्छी वीडियोस होती है, शॉर्ट होती है, बहुत लंबी नहीं होती, इंग्लिश में लिखा होता है इनका भी, इनकी वीडियोस देख सकते हो। एक करंट अफेयर अपडेटेड यूट्यूब चैनल है, उनकी वीडियोस भी देख सकते हो, सिमिलर 1 से सवा घंटे की वीडियो होती है। उसके बाद में रवि स्टडी जीके और उसके साथ में क्रेजी जीके ट्रिक, ये 2 यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जिनके ऊपर हिंदी में ही लिखा होता है और हिंदी में ही आपको समझाया जाता है। तो आप इन दोनों जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो इन दोनों चैनल के साथ में जा सकते हैं। ये मैंने आप लोगों को 5 चैनल की रिकमेंडेशन दी है, इन पांचों में से किसी भी एक टीचर से आप अपना जो करंट अफेयर्स है उसको पढ़ सकते हो। 2024 का जो कंप्लीट करंट अफेयर्स है, सुपर करंट अफेयर्स के नाम से एक पीडीएफ है, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाली हुई है, वहां से जाके आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। जिन भी लोगों का एग्जाम अभी आगे आने वाले कुछ समय के अंदर है, आप 2024 की कंप्लीट करंट अफेयर्स के लिए उसके ऊपर रिलाई कर सकते हो। जो सीजीएल 2025 का जब भी एग्जाम आएगा तो उस टाइम से पहले आप लोगों को जो 2025 की पीडीएफ है वो भी अवेलेबल करवा दी जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो अलग अलग स्टडी मटेरियल्स के लिए। और आई गेस आप लोगों को एक एक चीज की क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस किस टीचर से क्या क्या पढ़ना है। उसके साथ में एक कुछ डाउट्स और बच जाते हैं स्टूडेंट्स की, क्या हमें कंप्लीट जो लूसेंट के अंदर है वो सारी चीजें पढ़नी चाहिए। लूसेंट के अंदर से सिर्फ आप लोगों को वो चीजें पढ़नी है जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं, पीवाईक्यूज में बहुत रिसेंटली पूछी जा रही हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने हैं, कंप्लीट पढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का होता है क्या हमें नोट्स बनाने चाहिए। देखो, मैंने अगर अपनी टाइम की बात बताऊं तो मैंने जीएस के नोट्स बहुत ज़्यादा नहीं बनाए थे। लास्ट टाइम के ऊपर कुछ चीज़ें मैं लिख लेती थी जो मुझे याद करने में दिक्कत होती थी, अदरवाइज मैं अपनी बुक से ही मेजरली जो है वो पढ़ती थी। जब मैं वीडियो देख रही होती थी उस टाइम भी मैं बुक को आगे रख लेती थी और बुक के अंदर अंडरलाइन करती रहती थी जो इंपॉर्टेंट होता था। मैंने सिर्फ और सिर्फ नोट्स बनाए थे ज्योग्राफी के। ज्योग्राफी मैंने उस टाइम के ऊपर पढ़ी थी टारगेट विद आलोक से, बहुत ही नेक्स्ट लेवल की ज्योग्राफी पढ़ाते हैं वो। काफ़ी पुरानी वीडियोस उनकी हो चुकी हैं लेकिन बहुत अच्छी ज्योग्राफी पढ़ाते हैं वो। तो मैंने सिर्फ ज्योग्राफी के नोट्स बनाए थे, बाकी किसी भी चीज़ के नोट्स मैंने जो है वो नहीं बनाए थे। उसके बाद में एक स्टूडेंट्स का डाउट होता है क्या प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिपीट होते हैं,
क्या ऐसा होता है कि जो पिछले सालों के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं वो आगे आने वाले एग्जाम्स में भी आएंगे या उसी पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे? यस, 99% आप ये मान के चल सकते हो कि ऑलमोस्ट पैटर्न सिमिलर रहता है। कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। जैसे 2000 जो आपका 24 का एग्ज़ाम था उसमें करंट अफेयर्स 2 पूछी गई थी। जो 2023 का एग्ज़ाम था उसके अंदर 3-4 पूछ ली गई थी। स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स की वेटेज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, वरना ऑलमोस्ट सिमिलर वेटेज के साथ में आप लोगों का जो कंप्लीट आपका एक तरीके से बोल सकते हो पेपर का पैटर्न होता है वो कंप्लीट उसी तरीके से होता है। तो आप बहुत आराम से अपनी जो तैयारी है वो इन रिसोर्सेज के साथ में कर सकते हो। इसकी पीडीएफ के लिए आप मुझे टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उन सारे दोस्तों के साथ में शेयर कर देना जो 2025 या 2026 एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।